आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 15, 16, 17 और 18। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। प्रभु ने जो आज हमें ये वचन दिया है उसके लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद। कितने ही सुंदर वचन हमें परमेश्वर ने दिए हैं कि सावधान रहो। अगर किसी ने हमारे साथ बुराई की है तो हमें उसके साथ वापस बुराई नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन हैं, जो बाइबल में लिखे हैं, वो प्रभाव रहित नहीं है। अगर कुछ लिखा है तो वो सही लिखा है, उसे मानना है। अगर वो हमें कहते हैं कि तुम्हें ये करना है तो हमें अवश्य करना है, क्योंकि एक दिन अंत हो जाएगा और जिस दिन न्याय का दिन होगा उस दिन परमेश्वर हमसे हर बात का लेखा लेंगे। हम जो परमेश्वर के विश्वास में मर जाएंगे, हम उन जीवतों से पहले उठा लिए जाएंगे। ये बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर के वचन है। हम उस न्याय के दिन उस सिंहासन के सामने अवश्य खड़े होंगे। यदि हमने बाइबल के वचनों को पढ़ा है तो उसे मानना अवश्य है, और यदि हम उसको सुनते हैं तो भी उसे मानना अवश्य है, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है तो हमें अवश्य उसको मानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हमारे साथ बुराई हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, मगर हमें वापस किसी के साथ गलत नहीं करना है। ये परमेश्वर के वचन है। मगर हमें उल्टा करना है। हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ बुराई हुई है, पर सदा भलाई करने पे तत्पर रहो। हमें कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन हमें फिर भी उनसे प्रेम करना है। हमारे बेरी से हमें कभी भी बुराई नहीं करनी है, उससे बदला नहीं लेना है, हमें उससे फिर भी प्रेम करना है। हाँ, हम उससे भले ही बात ना करें, हाँ हम भले ही उसके साथ ना रहें, लेकिन उसके लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए, ताकि वो हमारे लिए अपने आप को, अपने मन को बदल ले। अपने आप ही उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। अगर हमारी बात करने से भी हमारा बेरी हमसे चिढ़ता है तो उससे भले ही आप बात ना करें, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि परमेश्वर आप ही कहते हैं कि यदि तुम में विश्वास है और विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करते हो तो तुम पहाड़ों को भी समुद्र में गिरा सकते हो। ये परमेश्वर के वचन है, ये बाइबल में लिखे वचन है। इसलिए बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, बुराई के बदले सदा भलाई करनी है। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। आपस में जब हम किसी को जानते हैं तो उनके साथ तो हमें भलाई करनी ही है, लेकिन जिन्हें हमें नहीं जानते हैं उनके साथ भी भलाई करिए। जितना कर सकते हैं भलाई कीजिए, प्रेम कीजिए दूसरों से, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कब चले जाएंगे। हमारा लेखा जोखा परमेश्वर अवश्य लेंगे। सदा आनंदित रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। चाहे हमें संसार की वस्तुएं, संसार का सुख नहीं मिल रहा हो, लेकिन हम उसकी शाही संतानें हैं। हम उसकी शाही राजघराने की शाही संतानें हैं। इसीलिए तो वो हमें रोज़ाना हम अपने वचनों से तृप्त करता है। रोज़ाना हमसे अपने वचनों के द्वारा वो बातें करता है। क्या ये आनंद कम है? कितना ही भला है, कितना ही सुहावना है कि हम उसे जानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति वंदना करते हैं। ये आनंद कम नहीं है। लोग अपनी ही ग्रीवनेस में लगे हैं, अपनी ही पीड़ा में लगे हैं, अपनी परेशानियों में लगे हैं। हम भी हैं परेशान, हम भी हैं दुखी, लेकिन फिर भी हम उस परमेश्वर को, उस जिंदा खुदा को जानते हैं। उन करोड़ों की भीड़ से हम चुने गए हैं। रोज़ाना उसकी प्रार्थना से हम तृप्त होते हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि सदा आनंदित रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। प्रभु में मन लगाए रहो, प्रभु में आनंदित रहो, उसे धन्यवाद देते रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परेशानी हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब उससे हमेशा प्रार्थना करनी है।
ऐसा नहीं कि हर वक्त बैठकर ही उससे प्रार्थना करनी, नहीं। जैसी भी कंडीशन में हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। बीमार हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। दुखी हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। परेशान हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद। खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद। क्योंकि प्रभु ऐसा बुरा तो नहीं है कि वो हमें खाने को भोजन नहीं देता है। हाँ, वो भूखा उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। वो हमें नंगा नहीं घुमाता है, चाहे कैसे भी कपड़े वो हमें देता है, लेकिन अवश्य देता है। परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। कितना ही सुहावना है, कितना ही भला है कि दुख में भी, परेशानियों में भी, समस्याओं, मुसीबतों, कठिनाइयों में भी हम उसे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों में भी हम उसे धन्यवाद देते हैं। संतान नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। जॉब नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। चाहे कैसा भी दुख हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। तू जैसे हमें रखेगा हम वैसे रहेंगे, लेकिन इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति देना कि प्रभु हम उसे सहन कर सके, उस पीड़ा को सहन कर सके जो तू तू हमारी लिए परीक्षाओं में रख रहा है। इसलिए हर बात में प्रभु तेरा धन्यवाद। यही है प्रार्थना। निरंतर उसे याद करते रहो, हर सुख में, हर दुख में उससे स्तुति वंदना करते रहो। प्रभु तूने दिया है, तू ही संभालेगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, तूने दिया है, तू ही संभालेगा। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वो प्रभु, वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसे मसीह बनाया, उसे यीशु बनाया, उसमें परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी आशाओं पे खरे उतरे, उसके विश्वास में खरे उतरे, उसे निरंतर धन्यवाद देते रहें, लगातार धन्यवाद देते रहें कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें ये आज्ञाएं देता है इस भोर में, तो हमें उसे अवश्य माननी है, हमें उसे अवश्य जानना है। वो अवश्य हमारा उद्धार करेगा, अवश्य करेगा। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जितनी प्रार्थनाएं करते हैं, जितना विश्वास हम करते हैं, वो कभी खाली नहीं जाएगा। प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमेशा हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, अवश्य देगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर अवश्य देगा, हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। निरंतर लगे रहिए प्रार्थना में। जब भी समय मिलता है, जहाँ भी समय मिलता है, अपने मन में प्रार्थना कीजिए। हाँ, आप बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिलता है, लेकिन कहीं खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, अवश्य मनों में प्रार्थना कीजिए। चाहे आप कपड़े भी धो रहे हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। जो भी बातें हो, प्रभु को बताइए। चाहे आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने ये आज का दिन दिया है, तुझे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद। हम तेरी शाही संतानें हैं, तेरी चुनी हुई संतानें हैं। जब तू हमें ले जाएगा उठा के, हम तुझसे बादलों में मिलेंगे। कितना सुहावना मौसम होगा जब हम हमारे प्रभु से उन बादलों में मिलेंगे, जहाँ वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, जहाँ वो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि मेरी संतानें मेरे पास लौट आए, मेरी संतानें मेरे पास लौट आए। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो खुदा हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो प्रभु हमारा इंतज़ार कर रहा है। भाइयों बहनों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर उसे धन्यवाद देते रहो। आइए हम सब मिलकर उसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, जो इस भोर में तूने ये सुंदर वचन हमें दिए हैं। तेरे सुंदर वचनों से हमें नवाजा है, तेरे सुंदर वचनों पे हमें चलना सिखाया है। तूने हमें अपनी शाही संतान बनाया है, तूने हमें कायर नहीं बनाया है। तूने हमें सिखाया है कि हम बुराई के बदले भलाई करें, चाहे कैसे भी लोग हों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ हो रहा हो, लेकिन फिर भी तू हमें कहता है कि बुराई के बदले भलाई करो। किसी के साथ भी, चाहे तुम उसे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है, उसके साथ गलत ना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। वो आप ही चेंज हो जाएगा, वो आप ही परिवर्तित हो जाएगा। हे मेरे भले मसीहा, ये सारी प्रार्थनाएं हम तुझे चढ़ाते हैं, तुझे से स्तुति वंदना करते हैं, तुझसे तेरी महिमा गाते हैं,
तुझे तेरी आराधना करते हैं कि हे प्रभु आज के दिन में हमारे साथ बने रहना, हमारे आने जाने में हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से बचाना, हमारे खतों को आशीष देना। जिस काम में हम हाथ डालें वो प्रभु सक्सेस हो जाए, वो काम अच्छा हो जाए। यदि हम किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, किसी के सामने हम जाकर डर जाते हैं, तू हमारा सामर्थ्य बन, तू हमारी शक्ति बन कि हम जो बात कहने के लिए जाएं वो बात हम कहने पाएँ। हम घबरा जाते हैं, हमें ऐसी शक्ति की आत्मा दे, ऐसी सामर्थ्य की आत्मा दे कि हम किसी के सामने घबराएं नहीं, डरे नहीं। हे मेरे परमेश्वर, जो बच्चे आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके साथ बने रहना प्रभु। जिन्होंने जो मेहनत करी है, जिन्होंने, उनके साथ बने रहना, उनकी मेहनत का फल उन्हें अवश्य देना। हे मेरे मसीहा, हम सदा तुझ में आनंदित रहे, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे, क्योंकि हमारी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमें स्वर्ग से ना दे, जब तक तेरी आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हे मेरे खुदा, आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पीड़ा में हैं, जो दर्द में हैं, जिनके टाँके पक गए हैं, जिनकी टाँकों में पीप भर गई हैं, जिनकी रसोलियाँ हो गई हैं, जिनके रिस्ट सिस्ट हो गए हैं, जो जो पीड़ा में हैं, जो दर्द में हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। तू तो इतना भला डॉक्टर है, तू सबका डॉक्टर है, तू सबको चंगा करता है। तूने तूने कितने सारे चमत्कार किए थे जब तू इस संसार में था, हम उस समय नहीं थे। हम कितने कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज तुझे जानते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम तुझे बिना देखे तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। वो अभागे थे जिन्होंने तुझे देख कर भी तुझ पे विश्वास न किया। हम इतने भाग्यशाली हैं कि बिना देखे तेरे वचनों पे विश्वास करते हुए तुझ पे विश्वास करते हैं कि हाँ, एक ऐसा खुदा है जिसे प्रार्थना करने मात्र से ही वो हमारी परेशानियों को हर लेता है। हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बीमारियों को चंगा करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने अपने रोगी संतानों को छू कर चंगा कर दिया है। तूने अपनी रोगी संतानों को छू कर चंगा कर दिया है परमेश्वर। उस सेनापति की तरह जिसका नौकर बीमार था और जो कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए, मगर एक वचन कह दे और मेरा सैनिक चंगा हो जाएगा। हे मेरे खुदा, ऐसा विश्वास हमें भी दे। हम भी इस योग्य नहीं हैं कि तू हमारे घर आए, मगर तेरे सिंहासन से ही एक शब्द कह दे और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो जाए प्रभु। उनका दुख देखा नहीं जाता है परमेश्वर, उनकी परीक्षाओं को अब समाप्त कर दे परमेश्वर। एक शब्द तेरे स्वर्ग राज्य से ही कह दे और वो चंगे हो जाएंगे। हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू तेरे स्वर्ग के सिंहासन से भी अगर एक शब्द कह देगा तो वो अवश्य चंगे हो जाएंगे प्रभु। ये हम विश्वास करते हैं। पीड़ा में हम आनंदित नहीं रह सकते, दर्द में हम आनंदित नहीं रह सकते, फिर भी तुझे धन्यवाद देते हैं, फिर भी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। तेरे स्वर्ग से ही तू एक शब्द कह दे, वो चंगे हो जाएंगे प्रभु। कह दे प्रभु, उनके लिए एक शब्द कह दे जो रोगी है। तेरे लिए क्या असंभव है, तेरे लिए क्या न होना है, कुछ भी नहीं है। जब तू चाहे सब कुछ कर सकता है, और जब तक तेरे स्वर्ग से हमें ना दिया जाएगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो सामर्थ्य हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो तेरी पवित्र आत्मा हो, जब तक तू हमें स्वर्ग से नहीं देगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर, जिस समय तेरी रोगी संतानों को चंगी कर दे प्रभु, तेरी रोगी संतानों को चंगी कर दे। हमारी सबसे प्रथम प्रार्थना यही है। रोग में हम तुझसे स्तुति वंदना नहीं कर सकते, रोगी तेरी साथ स्तुति वंदना नहीं कर सकते, पर जो हमारी परिजन है उनकी रक्षा कर, उनकी पीड़ा से उनको आज़ादी दे परमेश्वर। तेरे स्वर्ग से ही कह दे और वो चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम जो घरों के लिए प्रार्थना करते हैं, छत नहीं है सर पे परमेश्वर, तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ जानने वाला है। हमें घरों की आशीष दे, छतों की आशीष दे जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो बांझ है, जिनके पास संतानें नहीं हैं, जो नाना प्रकार के ताने सुनते हैं। हाँ, तेरे स्वर्ग राज्य से ही तू उनके गर्भ का फल अवश्य देगा।
तू एक शब्द कह देगा और उनकी जो बंद कोख है वो खुल जाएगी। तू अवश्य उन्हें संतान से आनंदित करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, अच्छा काम नहीं है, हे प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, चाहे हम भी उसमें क्यों न शामिल हैं। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर, हमें अच्छे जॉब से आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमें आशीषित कर परमेश्वर। हमारे छोटे छोटे कामों में भी हमें आशीषित कर। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना सिखा। हमें दूसरों के साथ में बुराई के बदले भलाई करना सिखा। हमें धन्यवाद देना सिखा कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तुझे धन्यवाद देते रहें। हर वक्त तुझे धन्यवाद देते रहें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तेरी स्तुति वंदना करते रहें। चाहे कैसी भी समस्या हो, आज के दिन में हमारी रक्षा करना प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हम डांटते हैं हर उस परेशानी को, हर उस बीमारी को जो हमें घेरे हुए हैं, हमारे परिजनों को घेरे हुए, कि उस पवित्र यीशु मसीह के नाम से इसी समय, इसी क्षण वो उन शरीरों को छोड़कर चली जाए। बीमार शरीर चंगे हो जाएं। हे प्रभु, जो जो रुकावटें आ रही हैं वो तेरे नाम से हट जाएं, वो तेरे नाम से चली जाएं। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से, उस मसीहा के नाम से मांगती हूँ। तुझे धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसे निरंतर हर बात में धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद प्रभु कि आज तूने ये हमें दिन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने इतने सुंदर वचन दिए और हमें मुंह दिया, कान दी और आंखें दी हैं कि हम देख सके, सुन सके, बोल सके, परमेश्वर के वचन सुन सके, समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन।